हे गाइस, वेलकम बैक अगेन एक और एपिसोड के रिव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहीं ना कहीं अब मुझे ऐसा लग रहा है कि करण इस लड़ाई को पर्सनल लेवल पे लेके जा रहा है। करण इस लड़ाई को पर्सनल लेवल पे लेके जा रहा है। ये उसको कुछ भी बोलता है। ये जैसे कि बोलता है उसको, तेरे पापा इधर हैं, तेरे पापा सेब खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। ये इन चीजों का जिक्र तो घर वालों के सामने नहीं करता है, लेकिन वो उधर से गंजा बोल देता है, इसको बाल कम है करके ये बोल देता है, और भी कई सारी चीजें। तो ये उनको उठा के पूरे घर वालों के सामने रख देता है कि उसने मुझे गंजा, बाल कम, ये सब चीजें बोली हैं। तो फिर घर वालों को ये लगने लगता है कि अरे, इसका मतलब अविनाश ही गलत है। और अविनाश तो इनके लिए गलत ही है। अब तो वो चाहे कितना भी अच्छा कर ले, वो अब अच्छा नहीं बन सकता इनकी नजरों में। और मुझे लगता है कि उसको अच्छा बनना भी नहीं चाहिए। ये लोग हैं कौन? ये श्रुति का भाई, ये क्यूट नहीं है। जो ये बनने की कोशिश करती है ना, ये क्यूट नहीं है। आप इसका सीरियस वाला फेस देखना, जब ये अविनाश को टारगेट करती है तब इसका फेस देखना, वो इसका रियल चेहरा है। बाकी ये जो क्यूटनेस दिखाती है अर्जुन के नाम पे, ये बिल्कुल फेक। अब और इसको पता नहीं क्यों रखा गया है और उसको इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है। जैसे कि कन्फेशन रूम में उसे बुलाया गया टाइम पास करने के लिए, 20 मिनट कम से कम उसने कन्फेशन रूम में खाए। उसके बाद नॉमिनेशन टास्क होने वाला है, जो प्रोमो निकल के आया है सामने, उसमें इसको मुखिया बनाया गया है। प्रोमो मतलब नॉमिनेशन का इतना महत्वपूर्ण टास्क होता है, इतना जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जो ओपिनियन होते हैं लोगों के, वहां पे इसको मुखिया बनाया गया है एक तरीके से। ये तो किसी का भी डिसीजन वहां पे पलट सकती है, क्या पता क्या पावर दी है इसको। भाई पता नहीं क्या सोच रहे हैं यार। इसके हाथ में तो यार गरम चीज कोई देनी नहीं चाहिए, ना चाकू देना चाहिए, ना ही कोई कच्छी वगैरह देनी चाहिए, तो मार मूर देगी किसी के। क्या पागलपंती है ये। देखो, शिल्पा ने साफ साफ बोल दिया है कि देखो, मेरे हैं 2 चमचे बहुत पक्के वाले, पिलर्स। पिलर्स नहीं बोलते हैं उसको, चमचा बोलते हैं। जैसे कि एक करण को बना रखा है उसने, और एक अरफीन को बना रखा है। और इन तीनों को लग रहा है कि हमने तीनों को ही आपस में बना रखा है। बेवकूफ बना रखा है या चमचा बना रखा है, कुछ भी कह सकते हैं। बाकी के तो किसी का कुछ स्टैंड नहीं है। नायरा हर जगह हाँ 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 करते हुए दिखाई देती है। मुस्कान का तो सीन ही कुछ नहीं है, वो तो अपनी ही दुनिया में मगन है, उसका कोई सीन है ही नहीं। फिर से बात करेंगे अविनाश के ऊपर ही, घूम फिर के सारे लोगों का कंटेंट चलता है, उसकी बुराई करते हैं तब ये लोग कैमरे में दिखते हैं, नहीं तो इनका कोई भी वजूद नहीं है। खैर, इलेक्शन होता है और ऐसा नहीं है कि लोग अरफीन से नाराज थे। वो गुस्सा थे। गुस्सा अरफीन से थे कि इसने मेरे साथ ये किया, इसलिए गुस्से में वोट डाला है। ये खिलाफत ऐसी नहीं थी कि भाई वोट ना दे सके, तो इस कारण से उसे वोट मिल गए रजत को। अदरवाइज अरफीन तो क्लीन स्वीप करने वाला था। और तर्क ऐसे ऐसे दिए जा रहे हैं कि भाई उसको एक्सपीरियंस है इसलिए उसको वोट डालेंगे हम, उसको एक्सपीरियंस है। ये कोई तर्क नहीं होता, ये कोई भी तर्क नहीं होता। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि ये जो बार बार उसके फैमिली पे जाया जा रहा है, बाप बाप करके, इन दोनों की लड़ाई से पक चुकी है ऑडियंस, बोर हो चुके हैं। और किसी का लड़ाई झगड़ा हो तो समझ में आता है, देखने में भी अच्छा लगेगा। लेकिन अब बार बार इन्हीं लोगों की लड़ाई होती रहेगी तो फिर अच्छा कहाँ से लगने वाला है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। खैर, अब बात करते हैं लव स्टोरी के बारे में। देखिए, एक लव स्टोरी चल रही है चुम और करण की, लेकिन वो बिल्कुल भी हाईलाइटेड नहीं है, कोई हाईलाइट नहीं कर रहा है। प्राइवेटली दोनों लोग बात करते हैं, दोनों एक दूसरे के बाल बनाते हैं, एक दूसरे की खाने पीने का ध्यान रखते हैं, तो उस लव स्टोरी पे किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। हाँ, अब ये दोनों बातचीत करते हैं, ये दोनों एक दूसरे से चीजें शेयर करते हैं, तो सब लोग ढिंडोरा पीट रहे हैं कि भाई ये दोनों कपल हैं, एक दूसरे के प्यार में है। करण तो इन चीजों में सबसे आगे है ही, मजे लेने वाला। पहले बहुत अच्छा, शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि करण यार कम से कम मुझे लगता है कि रनर अप बनने वाला है, रनर अप की पोजीशन डिजर्व करता है। लेकिन ये तो चोमू चाचे निकले। चोमू चाचा की तरह ये हर जगह चुगलियां वगैरह, उसकी शिकायत करना अविनाश की, बस यही करने में इसका पूरा दिन निकल जाता है। और कोई मुद्दा है ही नहीं इसके पास, कोई बता दे। उसके अलावा कुछ उसके पास है ही नहीं बातचीत करने के लिए। अविनाश से उसका दिन शुरू और अविनाश पे जाके खत्म। कोई चीज ऐसे मांगता है जैसे कि उससे कर्जा ले रखा हो। है, ये कोई तरीका होता है मांगने का? एक सिंपल वे होता है कि यार अविनाश, मुझे यार भूख लगी है, प्लीज प्लीज भैया बोलना पड़ेगा, क्योंकि उसको पावर दे रखी है, फ्रिज भी दे दिया है अब तो साथ में। ठीक है, और बंदा जेल के अंदर है, आप तुम उससे ऑर्डर थोड़ी ना कह सकते हो, तुम्हारा चच्चा थोड़ी ना लगा है वो।
इतना तो बोलना ही पड़ेगा कि यार प्लीज एक सेब दे दे, भूख लगी है। लेकिन बोलता कैसे है, अरे सेब देना, चल रहा, पप्पा है तेरे, सेब नहीं देगा। फिर सेब नहीं मिलता तो रोते रोते जाता है घर वालों के पास कि यार मुझे सेब नहीं दिया, विपिन मुझे सेब नहीं दिया, अब तू दिलाएगा। भाई तेरा वे क्या था, बोलने का तरीका क्या था। खैर जो भी है ऑडियंस के सामने है। अब इसका जो नकली चेहरा है वो पर्दाफाश हो चुका है। ये मुझे रणवीर को ऐसे इमेजिन करो जैसे कि ये औरतें होती है ना, चुगली करने बैठ जाती हैं रोड साइड पे और गलियों में सीढ़ियों पे बैठ जाती हैं, बस ये उसी तरीके का कैरेक्टर है। और दो बीवियां तो इसकी जा चुकी इसे छोड़ के, और ये चुम दरांग को फंसा रहा है। मैं बोलना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा चुम दरांग के फैन से कि भाई अपनी चुम दरांग को बचा लो। इस दरिंदे से मैं बताऊं, ये किसी काम का नहीं है, बिल्कुल खत्म इसकी कहानी है, और कोई ना कोई इसमें प्रॉब्लम जरूर है। आज उसका इंटरव्यू भी आया था हेमा का, वो भी कह रही थी कि भाई इसकी 2 शादियां फेल हो चुकी हैं और ये इतना स्मार्टली इंटेलिजेंटली बात करता है, तो अपनी चीजें जो इसके अंदर कमी है ये बहुत आसानी से छुपा सकता है और लड़कियों को बेवकूफ बना सकता है। तो ऐसा ही चुम, मुझे लगता है इसका तीसरा टारगेट है। अगर आप चुम के सच्चे फैंस हैं, मुझे बड़ी हमदर्दी है चुम से, जो भी वो कर रही है उसके दिमाग में वो चीजें नहीं है, लेकिन क्योंकि वो करण को चाहने लगी है, करण से मोहब्बत वगैरह कुछ ना कुछ तो है, तो करण को अगर वो हर्ट करता है अविनाश, तो बीच में चुम भी आ पड़ती है। तो चुम का खुद का दिमाग नहीं है अविनाश से लड़ने के लिए, करण की तरफ से उसको लड़ना पड़ रहा है। तो बचा लो भैया अपनी चुम को, क्योंकि 2 नंबर अभी हुआ है उसका, तीसरा नंबर ये चुम भी बन जाएगी और 2 साल बाद इसको भी छोड़ देगा। उसका ये पैटर्न है। नहीं तो कैसे हो सकता है कि भाई एक बंदे की 2 शादियां खत्म। तो बाकी तो भाई हमने बता दिया कि क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है। बाकी जो गेम है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इस बार कोई भी टाइम ऑफ गॉड नहीं चुना गया। अब पता चलेगा, अब आएगा मजा, जब इस बार कोई भी एक के हाथ में कमान दे दो, फिर वो बायसनेस दिखाता है अपनी, मजा नहीं आया इस चीज में। कैप्टन वाले सीन में बिल्कुल पिछले हफ्ता जो बीता बिल्कुल मजा नहीं आया। अब मजा आएगा क्योंकि अविनाश बिना कैप्टन के भी कैप्टनसी दिखा सकता है। उसमें इतना चाम है, इतना उसके अंदर है, पावर है, कुछ भी बोल सकते हैं आप, कि वो बिना कैप्टनसी के भी रोल इन कर सकता है। अब आएगा मजा जब ये सभी लोग खुले सांड की तरह एक दूसरे में सींग मारेंगे और लॉजिकल इलॉजिकल बातें सब इनकी सुनी जाएंगी। तो ये तो बहुत अच्छा डिसीजन ले लिया है बिग बॉस ने कि इस बार कोई भी गॉड ऑफ टाइम, टाइम ऑफ गॉड कोई भी नहीं है। सब अपने हिसाब से खाना बनाएंगे, अपने हिसाब से खाएंगे। खाना कम पड़ेगा तो रोएंगे, ज्यादा पड़ेगा तो हंसेंगे। और लड़ाई दंगे तो सामने आने ही वाले हैं। जो प्रोमो निकल के सामने आया है उसमें हमें रजत दलाल और शहजादा आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये लड़ाई कुछ ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं टिक सकती। मैं देखता हूँ इन लोगों का पैटर्न रहता है कि लड़ाई झगड़ा किया, 10 मिनट बाद इनकी बोलचाल शुरू। बस इन लोगों को जो प्रॉब्लम है वो अविनाश से है, अविनाश से बहुत लंबी। मैं तो कहता हूं कि सीजन के एंड तक ये लोग लड़ाई रख सकते हैं, लेकिन बाकी मैंने आपस में कभी इन लोगों को लड़ते हुए नहीं, ऐसे लड़ाई को कंटिन्यू करते हुए नहीं देखा। बस एक दिन लड़ाई शुरू होती है, अगले दिन ही इन लोगों की लड़ाई खत्म हो जाती है। लेकिन अविनाश से पता नहीं क्या खौर खा के बैठे हैं सभी लोग, खासकर शिल्पा, सारा और अरफीन। ये तो उससे ना गुड नाइट गुड मॉर्निंग ये कुछ भी बोलने को रेडी नहीं है। किल से बैठे हैं अंदर से, किल से। मजा तो बहुत आने वाला है। बस ज्यादा लंबा नहीं करेंगे आज का एपिसोड का रिव्यू, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी खराब है। बाकी अपडेट तो आप तक आती रहेंगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।